अनुराग भदौरिया, पूरे विपक्ष का यह मानना रहा है लंबे समय से कि सरकार जांच एजेंसियों का अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। मैं ये कहता हूं कि कोई कितना भी इस्तेमाल करे, मेरे घर ईडी आ जाए, मेरे को किसी बात की डर नहीं, मेरे घर सीबीआई आ जाए, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो फिर ये डर क्यों शो किया जाता है? विपक्ष इस बात से भयभीत क्यों रहता है कि अब जो है ईडी और सीबीआई आएगी, हमको रेड करेगी? विपक्ष भयभीत नहीं है, ये शब्द गलत है कि विपक्ष भयभीत है। विपक्ष ये बात बताता है कि किस तरह से सरकार टारगेटेड काम कर रही है। क्योंकि सरकार की जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, आपने देखा होगा विपक्ष को टारगेट किया जाता है। विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई होती है। क्या आपने कभी सत्ता पक्ष के नेताओं पे कार्रवाई देखी? अगर 99 विपक्ष के नेताओं पर होगी तो कहीं आधा ओधा किसी तरह से, वो भी तब हो रही होगी सत्ता पक्ष वालों के जब उनको शक हो रहा होगा कि इनका साथ छोड़ने वाले हैं। सवाल यह है कि कभी भी इतना दुरुपयोग एजेंसियों का कभी नहीं हुआ जितना दुरुपयोग इस सरकार में देखने को लगातार मिल रहा है। एक आध बार नहीं तो भाई आप देख, कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। आप दो चीफ मिनिस्टरों को आप जेल में डाल देते हैं और उनको प्रूव भी नहीं कर पाते हैं कि उनके पास मनी ट्रेल कहाँ है, ये भी नहीं पता चलता। भाई हेमंत सोरेन को आपने जेल में रखा तो फिर कोर्ट से उनको बेल मिली ना, कोर्ट ने उनको छोड़ा ना कि भाई आप बता ही नहीं पा रहे। लेकिन आपके साथी अरविंद केजरीवाल की बेल होल्ड हो गया। भाई अभी ईडी ने दी थी, उसके बाद कोर्ट को मिला था, फिर दूसरे में उन्होंने अपना सिस्टम कर लिया। खैर जो भी हो, बात वो नहीं है। जितनी मेहनत ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर करते हैं कि उनको किस तरह से हम झूठे केसों फंसाएं, उतनी मेहनत अगर छात्रों जनता के सुविधा देने के लिए कर ले, छात्रों पे कर ले कि छात्र का पर्चा लीक ना हो पाए। भाई भ्रष्टाचार तो वहां हो रहा है ना जहां पर्चा लीक हो रहा है, उस पर इतनी मेहनत कर लेते, इतनी मेहनत कर लेते। वो महिलाओं पे जो अत्याचार लगातार देखने को मिलता है उस पर इतनी मेहनत कर लेते तो शायद महिलाओं पे अत्याचार ना होता। उतनी मेहनत है किसानों के कैसे हम किसानों की इनकम दुगनी बढ़ाएं तो शायद किसान की इनकम दुगनी हो गई होती और रोजगार अपने यूथ को दे दिया होता। लेकिन आप उस पर उतनी मेहनत करते नहीं है, उस पर आप चर्चा करते नहीं। आप चर्चा आपकी क्या होगी? आपकी चर्चा होगी जाति धर्म को देख के। आप ऐसी बात एक बार बोलोगे, या तो जाति धर्म की बात करोगे या विपक्ष को टारगेट करोगे, या फिर जनता को कष्ट देना, कैसे जनता को कष्ट दिया जाए, चाहे लॉकडाउन लगा के दिया जाए, चाहे नोटबंदी करके दी जाए, चाहे वो देखिए लॉकडाउन में भी आपने कमाल की बात देखी होगी कि किस तरह से, चाहे कोविड में आप देखो हॉस्पिटल में आप ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए, लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान निकल गई। आप लॉकडाउन में आपने लगाया, सारी ट्रेन और सारी बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चल के उनकी मौत हो गई। भदौरिया जी, वैक्सीन आप करते थे, जब आई तो बीजेपी की वैक्सीन बता दिया उसको आपने, बीजेपी की वैक्सीन। तो राजनीति तो आप लोगों ने भी कम नहीं की। नहीं, बीजेपी वाले उसका सुनो, हर चीज का नैरेटिव गलत तरीके से, क्योंकि उनके पास सिस्टम बहुत बड़ा बीच में हो गया था, अब नहीं है। अब हमें पूरा विश्वास है मीडिया मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, एक सेकंड बस। पहले उन्होंने मीडिया को थोड़ा अपने कब्जे में कोशिश की थी करने की, अब मीडिया उनके कब्जे में नहीं, इसलिए वो बेचैन है, परेशान है, बौखला रहे। अरे हमने बोला है कि बीजेपी के सिस्टम पे हम विश्वास नहीं करते। वो जो वैक्सीन लेके जाएंगे वो क्या ठंड में अपने मीडिया उन्होंने कहा बीजेपी की वैक्सीन, और फिर आप ही के कुछ प्रवक्ता गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया, मैं तो कह रहा हूँ गोदी मीडिया को भी एक बात रखा करिए, या तो मीडिया सरकार के कब्जे में है तो उससे हटने की जरूरत है कि आप हम कुछ कहते हैं आप नहीं, आप उसको प्रेजेंट दूसरी तरीके से कर देते हैं कि नहीं उन्होंने बोला बीजेपी की वैक्सीन, बोला बीजेपी के सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं रागनी जी आपके पास आता हूं, लेकिन ए.के. वाजपेयी साहब, मुझे एक बात का बड़ा मलाल है, बड़ी शिकायत है कि भाई अगर आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो फिर ऐसी डिबेट में आप अपने प्रवक्ता क्यों नहीं भेजते? आपके साथी की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना प्रवक्ता दिया ही नहीं। दिक्कत क्या है प्रवक्ता देने में? वैसे तो रोज आके बैठ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज क्या दिक्कत रही होगी जो इस मसले पर कोई प्रवक्ता नहीं है हमारे पास? मन में चोर है, मन में चोर है वाजपेयी जी, बोलिए। इस पे अनुराग जी ऐसा है, इस पे हम क्या जवाब देंगे? ये बीजेपी का मामला है। हाँ। इस पे हमारा कोई जवाब नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो टॉपिक है आपका, जो टॉपिक राहुल गांधी का अंदेशा है, सवाल उस पे है। देखिए यही अंदेशा अरविंद केजरीवाल को भी था। बार बार वो ये कहा करते थे कि जी मेरे को अरेस्ट करेंगे, मेरे को ईडी ये करेगी, मेरे को ईडी ये करेगी। देखो, अगर किसी ने क्राइम किया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे कोई और है, तो एजेंसियां तो कार्रवाई करेंगी। एजेंसियां नहीं, लेकिन क्राइम साबित कहां हुआ? अनुराग भदौरिया भी यही तो कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल का क्राइम अभी साबित नहीं हुआ। अरे नहीं, साबित नहीं होता, साबित ट्रायल में होता है। ट्रायल में 5 से 10 साल लगते हैं। साबित करने के लिए ही ट्रायल होता है। ट्रायल से पहले कोई चीज साबित नहीं होती। ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है और फिर ट्रायल होता है। तो सर हेमंत सोरेन का क्यों जल्दी हो गया था, ये बता दीजिए आप। अरे हेमंत सोरेन जी का क्यों हो गया था वो बता दीजिए। कौन है आप?
ये अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी पूछने से। वाले हमसे? अरे क्यों नहीं पूछूं? आप ही तो कह रहे हैं 5-10 साल लगते हैं। ठीक है, ये आप ही हमसे कह रहे 5-10 भाई, साल ये लगते हमसे हैं, तो क्यों हेमंत अच्छा सोरेन बोल का लेने कैसे हो दीजिए, गया? अनुराग जी उनको बोल लेने जाके दीजिए। सलाह लीजिए, जाके सलाह लीजिए या पढ़ाई करिए, क्यों लगते हैं? आप हमसे बताइए तो ना, पूछोगे आप। हेमंत सोरेन का देखिए, कैसे हो गया? हम वही तो अपनी- मैं आपसे पूछ रहा हम हूं। अपनी आप वकील हैं, वरिष्ठ वक्ता हम हैं, आपकी बात का जवाब क्यों देंगे? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, के हम आप आपकी इतने बात का सीनियर जवाब क्यों वकील देंगे, हैं। ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे हम आपकी बात का जवाब। देखिए, ठीक है, सवाल आप अपनी ये बात है पूरी कीजिए। कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर हैं, उनको कानूनी प्रक्रिया पता है। क्रिमिनल डिफेमेशन में जब मोदी जाति के लोगों को इन्होंने चोर कहा था, तो उसमें भी सजा याफ्ता है, माइंड यू, 2 साल की सजा है उनको, और उसमें भी बेल पे हैं। अभी उसकी अपील की सुनवाई पेंडिंग है। सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दी थी, लेकिन अभी मामला पेंडिंग है। देखिए, डरिए ना, अगर कोई क्राइम किया है तो डरना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई मोदी जी का डर कहाँ रहे हैं? वो तो है। चाय बिस्किट लेके और तैयार इसके बैठे हैं खिलाफ के वाजपेयी जी, लड़ाई- वो तो चाय बिस्किट लेके लड़ाई- तैयार बैठे हैं। नहीं, देखिए, अगर कुछ होगा तो जाएगी ईडी, हमारे कहने से न रुकने वाली है ना जाने वाली है, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगेगा कि हाँ जी उनके खिलाफ कोई चीज मिली है, किसी के घर रेड हुई है और कोई पर्ची मिली है या कोई मटेरियल मिला है, तो उसकी पूछताछ की जाएगी, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझेगी। हाँ। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है या किसी का। और ये भी सर्वथा गलत है कि बयान के आधार पे, बयान अच्छा नहीं लगा चक्रव्यूह वाला तो इसलिए वो नाराज हो गए और इसलिए ईडी आएगी। माफ करना, ये तोता वाला सिस्टम आपके राज्य में हुआ करता था। यहाँ कोई तोता का सिस्टम नहीं है, यहाँ किसी कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, आप रागनी जी हैं हमारे साथ। अब एलओपी है। अनुराग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तक मेरी आवाज पहुंच गई। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सिद्धार्थ यादव जी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले रागनी नायक जी का मैं रुख कर लेता हूं। उनके कहीं लिंक में प्रॉब्लम है, उनका वीडियो चला जाता है। रागनी नायक जी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी तो वायनाड गए हुए हैं, वहां लोगों का दुख दर्द वो बांट रहे हैं। रात को 1:45 बजे के आसपास, आधी रात को अचानक से उन्हें ईडी के बारे में ट्वीट करने की क्या सूझी? भाई, अपनी फिक्र करने कहाँ गए? वो तो लोगों की वहां फिक्र करने गए। तो मेरे को ये टाइमिंग नहीं समझ में आ रहा कि एक तो वो वहां लोगों का दुख दर्द बांटने गए, ऊपर से रात को 1:30-2 बजे वो ट्वीट करते हैं कि मेरे घर ईडी आ सकती है और मेरा भाषण अच्छा नहीं लगा 2 में से 1 को, तो फिर ये उसका नतीजा है। तो ये मुझे समझाइए थोड़ा सा इस चीज को। अच्छा सवाल पूछा आपने अनुराग जी, और मैं तफसील से समझाती हूँ। शुरू करती हूँ मैं राहुल गांधी जी से ही। देखिए, लोगों का दर्द बांटना, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। वायनाड में लोगों का दर्द भी बांटने गए हैं। जब 5000 किलोमीटर चले, तब भी लोगों के जख्मों पर मलहम Zee News.